वो भी शेयर हो जाएगा। उसको भी असाइनमेंट को थोड़ा सा और पहले कर लीजिए, जुमे के पहले अगर करेंगे, क्योंकि टाइम, बहुत से लोग तो जो रेगुलर काम करने वाले हैं वो तो कर लेंगे आसानी से, लेकिन जो हमारे जैसे नए लोग जो हैं वो सोचते ही रहते हैं कि इसको कैसे बनेगा, क्या होगा। हाथ से बनाना हो तो मैं उसको 1 घंटे 2 घंटे में बना दूंगा जो आपने भेजा है। सही है। और मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। पेन मतलब कि जो पेन, मेरा भी यही इशू है। जो आप लगा रहे हैं ना, जो आप स्ट्रोक लगाते हैं, हाँ जी, महीन से लेकर के और ज्यादा मतलब मोटे तक, हाँ जी, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा और मैं परेशान अच्छा। हूँ उससे। ये प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम मेरी भी सेम है। अगर मुझको ब्रश से करना होता तो मैं तुरंत कर लेता है, अब वो सही, नहीं हो रहा है। अब वो नहीं हो रहा है तो आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही उसको। ठीक है। तो नहीं सर, ये देखिए, सेम जब सेम भी सेम। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो वो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में किसी भी वीडियो में आप कर दिया करें, कोई इशू नहीं है, मुझे मेरे पास उसी वक्त मैं वो आ जाता है। नहीं, ये आपने मैं कर सकता था, मैं भी जब ड्राइंग करती हूँ तो रुक रुक के कहीं पे डार्क लाइन आ रही है, कहीं से लाइट लाइन आ रही है। जब उसको हम मैजिक वन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो वो टूटी फूटी लाइनें मतलब जुड़ी हुई हैं और टूटी हुई हैं, इस तरह की लाइन लग रही है मेरे से। इसलिए मैं आपको भेज ही नहीं रही कि जब तक सही नहीं होता तो मैं हाँ, नहीं मिस फौजिया सलाम साहबा, आपका तो मुझे लग रहा है कि आपका ना अभी पेन के ऊपर ग्रिप नहीं है। आप तो अभी उसको आप कोशिश करें हाथ के साथ जो है ना, आप अभी ABC लिखना शुरू करें, यानी पेन के साथ जो है अच्छा। वो ABC हाँ को जी, स्टार्ट करें। और उसके बाद जो है फिर वो ठीक। ऐसा ऐसा छोटी बिल्कुल फूलों की कोई पत्तियां हैं उनको आप ड्रा करें, यानी पत्ते वगैरह छोटे जो है उनको आप ड्रा करें। ठीक है, तो पहले तो सही। आप ये काम करें, उसके हाँ बाद जो जी। है मुझसे तो होता है कि पेंसिल से तो मैं बहुत अच्छी तरह ड्राइंग कर सकता हूँ, सही क्योंकि है मैं रूटिंग पेन से करता हूँ एकदम वैसे ही ये भी है। जी। लेकिन जो ब्रश का स्ट्रोक लगाना है, हाँ जी, जो महीन से लेकर के मोटे की तरफ जाना है या मोटे से पतले की तरफ आना है, हाँ जी, ये नहीं हो पा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे भी बता भी पाएंगे ये, क्योंकि कितना प्रेशर कहाँ देना है, क्या करना है, नहीं 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 जरा नहीं सा आप सर इस पे एक बताइए। वीडियो बना दे। सर इस पे एक वीडियो बना दे छोटी नहीं, सी। मिस फौजिया सलाम साहबा देखें, अ, सर वो ना डॉक्टर साहब, आप आपके हाथ में फ्लो होना है, उसको मैं कैसे प्रेशर हाँ, को बता सकूंगा? ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं वो पूछा नहीं आपसे, आपने क्योंकि अपने उसको करना हाथ हम को, ही को है। हाँ जी, आपने अपने हाथ को रवां करना है। जैसे आपका हाथ हाँ, रवां होगा तो फिर आपको खुद ही पता, खुद ही अपने दिमाग में, यानी कि हाथ के अंदर ही वो प्रेशर हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना प्रेशर पेन के ऊपर देना है, इतना नहीं। तो इसकी कोई नहीं वीडियो? तो सर ठीक, हेलो सर। जी जी, वो ठीक सर है। जब जब सर हम निब से करते थे ना डिजाइन। जी जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सब राजेश हम सर। जब जब हम निब से करते थे ना, हाँ तो जी, किंगरा खींचना होता है, इसको हमारे यहाँ इस भाषा में किंगरा बोलते थे। ठीक है, तो हम पीछे से निब का दबाव लेके आगे से एकदम छोड़ देते थे, तो वो सही है, जैसे आप आ, उसी हिसाब से नीचे से मोटा और आगे से वो बारीक हो जाता था, बारीक हो जाता है, तो वो बिल्कुल। शेप बन जाती थी। हाँ हाँ। जी, तो तो वो इसमें उल्ट चलना पड़ता है, ऊपर से कम, नीचे से दबाव ज्यादा लेना पड़ता है। दोनों तरफ से हो सकता है, नहीं नहीं, आप दोनों तरफ गहरे से हो से सकता हल्के है। पे आइए, या हल्के से गहरे तक आइए, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन ये जो नहीं ये हो नहीं पाता है। आप जैसे लेकिन आप वो ब्रश से करते हैं ना, हाँ जी, ब्रश से भी स्ट्रोक ऐसा ही लगता है कि ऐसा जब लगेगा। आप ब्रश हाँ दबा जी, करके खींचेंगे आगे की तरफ तो पहले मोटा होगा और फिर हल्का हो जाएगा, एग्जैक्टली, हल्के से बिल्कुल। स्ट्रोक लगा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और या हल्के से फिर ये दबा कर उधर स्ट्रोक मारेंगे, तो सेम इसमें भी है। हाँ जी, लेकिन ऐसे ही पेन का कंट्रोल करना ये बहुत, कंट्रोल, बिल्कुल ये कंट्रोल करना इसमें ये यही कंट्रोल करना प्रॉब्लम जो है, हाँ जी, कंट्रोल करना सीखना है आप सीधे लोगों होना चाहिए था, वो ना होकर के वो हिल जाता है, इधर उधर हो जाता को। हाँ जी, है, ये मुश्किल हो रही है। हाँ, बस और ये वो मुश्किल मैं समझ मीन्स रहा हूँ। लगे हुए हैं और सर, कामयाब होंगे जरूर। नहीं इंशाल्लाह नहीं, वो तो इंशाल्लाह। लगेंगे, कभी नहीं, इस उम्र में नहीं तो अगले साल अगली उम्र में होंगे। ये लेकिन अगले होंगे तो साल तो सर हमने सोचा है प्रिंटिंग मास्टर बनने का, डिजाइनर हाँ। नहीं। अगले जन्म में। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अगला जन्म भी हो, वो भी डिजाइनर करूँ। सही है सर, आप अपनी जिंदगी से डिजाइनर की
डिजाइनर की वैल्यू ना खत्म होती जा रही है ना। हमारे टाइम में जब थे तब डिजाइनर की वैल्यू बढ़ी, अब बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं है डिजाइनर की। नहीं 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 सर, राजेश साहब, नहीं, काम की तो वैल्यू है, अगर आपको काम आता है तो आपकी वैल्यू ही वैल्यू है। मेरे तो ख्याल से वो जो है इधर ना। बहुत गंद पड़ गया अमृतसर में ना। हाँ हाँ हर कोई बंदा अपने आप को डिजाइनर हर बंदा समझता है, और जो सेठ लोग हैं ना, हाँ जी वो हाँ भी जी ये देखते हैं कि हमको कम पैसे में डिजाइन मिल रहा है, वो हाँ वो, डिजाइन काम की वैल्यू नहीं डालते वो। हाँ जी बिल्कुल काम बिल्कुल। की वैल्यू डालने वाले 10% लोग हैं 100 में से। हाँ सही है। 90% लोग जो है ना वो ये नहीं थे कि लेकिन यहाँ पे डिजाइन में क्या है। राजेश साहब, यहाँ पे पता क्या हुआ था, यहाँ पे जी तो जो हमारे कुलीग्स थे ना, वो जब ये ब्रांड नहीं थे हमारे पास, जो है ब्रांड का ट्रेंड आया है, ये गालबन मेरे ख्याल से 2000 के बाद, गालबन, हाँ 2000 के बाद, तो ये 20 एक साल हो गए। तो 2000 से पहले जो है ना, वो ये कंडीशन थी कि 3000 4000 जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सैलरी होती थी। और मैं यानी कि ऐसे बंदों को जानता हूँ कि जो बेचारे अपना काम छोड़ के जो है वो उन्होंने रक्षा बना लिया। ठीक है। जी उस जी उसके बाद जो है यानी कि मेरा मतलब कि एक कई लोग ऐसे जिन्होंने रक्षे बना लिए, कई लोग उन्होंने यानी कि जो काम कर सकते थे वो इन्होंने छोड़ के वो काम शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन जब से ये ब्रांड आए ना, सर। मैंने तो ब्रांड आने के बाद सर यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है, और ब्रांड ने जो है सैलरीज भी बढ़ा दी है। तो इस वक्त जो है मैं कहूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से भी, और जो मैं कमा रहा हूँ उसके साथ भी। नहीं, तो जी जी। खुश तो है सर, लेकिन मैं आपको आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने हाँ जी 2001 में अपना स्क्रीन का बिजनेस शुरू किया था। सही है। तब मैं रेट ले रहा था 1500 रुपया पर स्क्रीन का। ठीक है। पर स्क्रीन का, उसके बीच में ट्रेसिंग भी करना, हाँ डिजाइन का सब टोटल मटका के जब 1500, आज की डेट में आप हैरान हो गए 1300 रुपया रेट ले रहा हूँ। हाँ सही है। हाँ, जबकि वैल्यू जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा कम हो गई उसके उस दौर कम से। हो गया। आप 2001 से ले लो, हाँ 1500 का 3000 होना चाहिए था, हम नीचे आ बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया ना सर, कंपटीशन हाँ बहुत ज्यादा हो तो गया। राजेश सर, जॉब की का स्क्रीन प्रिंटिंग के कलर किस तरह बनाते हैं, कोई लेक्चर दें, कोई वीडियो बनाए। जी राजेश साहब सुन स्क्रीन लिए। प्रिंटिंग के कलर आगे मास्टर बनाते हैं। स्क्रीन अच्छा प्रिंटिंग आप के जो नहीं, कलर है ना, वो आगे मास्टर, वो मास्टर का काम होता है। अच्छा आपका काम नहीं है। अच्छा राजेश हमारा साहब, काम केवल स्क्रीन बनाना है। राजेश साहब आप क्या उस चले स्क्रीन को सिर्फ ठोकते स्क्रीन हैं? ही बताएं। राजेश साहब सिर्फ स्क्रीन को जाने नहीं के सर। नहीं नहीं, आर कैंडी उसके वगैरह जो है, आर कैंडी वगैरह सिर्फ स्क्रीन, लगाते हैं? जी 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 नहीं जी नहीं, जी। अच्छा अच्छा। उसका लगाने के एक अलावा सिस्टम होता मिरर है ना, उसके पहले उसको कपड़ा सुराखों को लगाते हैं बंद आरकंडी करते हैं जिसको क्या, भी। उनको बंद करते हैं सुराखों को जहाँ जहाँ फूल पत्तों के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, ये एक प्रोसेस, कभी आपने स्क्रीन देखी है बनी हुई? अगर आप बनी हुई देखोगे तो उसका एक प्रोसेस होता है सारा, वो करना पड़ता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है उसका। वो तो फिर आगे कैमरा पे जाके उसकी जब फिल्म वगैरह निकलती है तो वो। क्या कैमरे पे जाकर फिल्म फिल्म से हाँ जी स्क्रीन पे डेवलप होता है। हाँ, जी उसमें बिल्कुल। केमिकल लगता है, केमिकल से फिर वो आगे वो डेवलप होती है। जी। अब तो अच्छा। कंप्यूटराइज जमाना है, सारा कुछ कंप्यूटर पे चला गया है। जी जी बिल्कुल। राजेश साहब, आप अगर मतलब इजी हो आपके लिए तो आप स्क्रीन जो है वो आरकंडी उस पर लगाते हैं, आप जितना काम करते हैं उतनी की एक छोटी सी वीडियो बना करके हमारे साथ जी शेयर जी कर दीजिएगा। कर देंगे? जी जी, मैं इसको बॉय बना के आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा फिर आगे चलिए। क्योंकि मेरे को ये वीडियो वगैरह बनाना नहीं आता है इतना। नहीं तो नहीं मैं जैसी बनेगी मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। मैं फिर जरूर जो है नेक्स्ट जिस दिन भी हमारा होगा तो उस दिन जो है, बल्कि उस दिन हो सकता है हमारा कोई और टॉपिक हो, फिर मैं वीडियो के अंदर एक किसी और नॉर्मल डे के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मैं फिर वो लाजमी दिखाऊंगा।
तो आप कोशिश कीजिएगा सर के यहाँ सारा प्लॉटर से ट्रेसिंग निकालने से लेके हाँ जी, वेरी गुड। प्लॉटर से ट्रेसिंग निकालने से लेके आगे स्क्रीन डेवलप तक सारा A to Z आपको वीडियो बना के मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैनुअल काम होता है आपके पास? पहले सर डॉक्टर साहब पहले मैं मैनुअल था। अब अभी वैसे तो हमारे अमृतसर में लगभग जितनी भी फैक्ट्री हैं जहाँ जो मेरे जैसे डिजाइनर हैं उन्होंने जो CST जिसको कंप्यूटर तो डायरेक्ट जो स्क्रीन पे डिजाइन चले जाता वो लगा ली है। तो मेरा भी दिल कर रहा है लगाने का, लेकिन मैं आगे टेबल की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, टेबल लगाना चाहता हूँ, प्रिंटिंग की तरफ जाना चाह टेबल रहा हूँ प्रिंटिंग, हाँ टेबल जी, प्रिंटिंग। क्योंकि अभी इस स्क्रीन इतना प्रॉफिट रह नहीं गया। तो प्रिंटिंग में टेबल सोचा था, प्रिंट मेरे पास कश्मीरी थे कुछ। जी फौजी हाँ अस्सलाम टेबल साहब, प्रिंटिंग में मेरे पास स्क्रीन प्रिंटिंग को टेबल प्रिंटिंग कहते हैं। सर, टेबल प्रिंटिंग हाँ क्या होता है? तो कोई स्क्रीन प्रिंटिंग को मिस फौजिया ये जो ब्लॉक एक ही चीज है। जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है नहीं वही? नहीं 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 नहीं, नहीं, स्क्रीन जो प्रिंटिंग फ्लैट को जो बेड है टेबल प्रिंटिंग प्रिंटिंग जैसे कहते होती हैं। है, टेबल प्रिंटिंग अच्छा। है, हाँ जी, फ्लैट बेड पे जो होती है। नहीं नहीं वो भी नहीं राजेश साहब कह रहे, राजेश ये साहब जो है वो कह स्क्रीन रहे। से ना टेबल पे टेबल लगा लेते जैसे। ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं कर रहा हूँ काम स्क्रीन। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे प्रोसेस खोल लूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी, आप बात करें। जी मैं पहले ये बता रहा हूँ कि मैं पहले कर रहा हूँ स्क्रीन तैयार, और ठीक है, स्क्रीन तैयार करने के बाद मैं ये टेबल प्रिंटिंग वालों को दे रहा हूँ। सही अब है। आगे ये सारा जो सेटअप है ना, जैसे टेबल प्रिंटिंग, जी टेबल लगा रहा हूँ अपनी, हाँ और जी, उस पे खुद कपड़ा प्रिंट करा के आगे पार्टियों को जी जी भी बिल्कुल। देने के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल यही। ये है मेरा आगे का प्रो। हाँ वैसे तो वो मैंने सोचा था कि CST मशीन लगा लूंगा, जी लेकिन जी, वो उसका खर्चा लगभग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अमृतसर में 10-12 लाख के करीब खर्चा है उसका। सही है। तो मैंने ये सोचा कि 10-12 लाख इधर लगाने की वजह से यही है कि सीधा मैं ये काम शुरू कर लूं। हाँ जी, ये देखें, ये शायद जो है वो आपको नजर ये आ रहा होगा। हाँ यही ये टेबल लगी हुई है, और ये ऊपर जो है स्क्रीन रखी हुई है जो राजेश साहब अभी बनाते हैं। और इसके बाद जो है अब ये काम ये चाह रहे हैं कि ये हाँ नीचे जो वो कपड़ा लगा हुआ टेबल के ऊपर कपड़ा है, और कपड़ा आने के बाद इनके पास कपड़ा आए, और कपड़े के बाद जो है वो स्क्रीन के साथ हाँ जो मैं ये स्क्रीनें बनाते हैं उसके साथ प्रिंट करके इनको दें। जी राजेश साहब यही चीज ये है ना सर? साइज ये साइज उतना रखते होंगे ना जितना एक शर्ट का फ्रंट हो या बैक हो टेबल का। राजेश साहब अब ये सवाल आप बताएं कि मिस फौजिया सलाम का असल में जो मैं आपको सवाल बता देता हूँ वो ये है कि ये रिपीट में भी चला लेते हैं या कि सिर्फ पैनल ये बनाते हैं? टेबल की ना लेंथ होती है आप। इसमें रिपीट बनाई जाती है। ये हर टेबल के किनारे पे जो है एक रेलिंग बनी होगी, उस रेलिंग पे हर रिपीट बनी 18 इंच 24 इंच की, 18 उसको इंच। बार बार उसी पे रख करके प्रिंट करते हुए जाते हैं। ये मैं दिखाता हूँ। बिना रिपीट के तो डिजाइन नहीं होती है, जैसे रेगुलर। ये ऐसा है ना जी, जी राजेश साहब। इसको समझने वाली बात है कि जब जब ये प्रिंटिंग शुरू हुई थी ना, हाँ जी सबसे पहले हुई थी ये ब्लॉक प्रिंटिंग से। बिल्कुल। ब्लॉक से ये आगे इन्होंने अपना आगे डेवलप किया अपने आप को, फिर टेबल प्रिंटिंग में आए, हाँ जी टेबल प्रिंटिंग से डेवलप होकर ये फ्लैट प्रिंटिंग में आई, फ्लैट पैड प्रिंटिंग से डेवलप होकर ये रोटरी प्रिंटिंग में गई, और रोटरी प्रिंटिंग के बाद अब डिजिटल प्रिंटिंग चल रही है। जाएगी। ये देखे ना, ये इन्होंने सांचा ऊपर बनाया हुआ है ना, ये इसके अंदर जो है वो लगाते हैं। ये तो खैर अलग अलग टेबल है, हाँ ये हाँ रिपीट वाला नहीं है। रिपीट वाला मुझे नजर आ जाता है कोई, तो मैं फिर दिखाता हूँ मिस फौजिया सलाम साहब को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि रिपीट भी इस पे चल जाती है। 18 इसके लिए जो है वो रिपीट 18 इंच की सेट करते हैं। अच्छा सर, आप स्क्रीन बनाते हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दें कि 18 इंच की रिपीट क्यों चलती है? 18 से 19 सर पहले 19 की 20 इंच की क्यों नहीं स्क्रीन बन सकती? ये सर ये ऐसा होता है ना, ये क्या होता है कि पहले जब टेबल प्रिंटिंग चलती थी ना हमारे टाइम में, जब हम तब ये जो टेबल बनती थी उसमें फिक्स गिट्टी जिसको एंगल बोलते हैं ना हम, जिसके साथ स्क्रीन का एंगल फिक्स करके हम प्रिंट करते हैं, हाँ जी तो पहले फिक्स आती थी। अब जो रेलिंग आती है ना, जो रेलिंग में जो एंगल होता है हाँ जी। वो फ्री हैंड होता है, भी आप उसको किसी भी रिपीट में सेट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि हाँ, इसका पहले मतलब ये
अब हम 18 हाँ 18 इंच की लिमिट में नहीं है। पहले था नहीं, पहले जब टेबल बनती थी ना, तो जो कारीगर, जो तरखान होता था, हमारे यहाँ तरखान बोलते, हाँ जी कारपेंटर, जी जी वो बिल्कुल क्या करता था कि जो जो एंगल होता था वो 18 इंच की रिपीट में फिक्स कर देता था सही कि है वो आप 18 इंच में फिक्स हो गए। तो सही अब है। उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ काम, फिर इन्होंने क्या हुआ, ये जो होती है ना रेलिंग, होती है रेलिंग, हाँ जी इसको उसको उसको मेरे को अब याद भूल गया क्या बोलते हैं उसको, उसके बीच में ये क्या कर देते हैं कि एक एंगल है, उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं एंगल को, तो उससे ज्वाइंट आप एडजस्ट भी ज्वाइंट मर्जी है डाल लेते हैं। हाँ, ठीक है रेलिंग, उसके उसको हम आगे आगे, आपने 18 में करनी है, 25 में करनी है, 30 में करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा रिपीट ज्यादा होगी प्रोडक्शन उतनी बढ़ेगी। जी तो बिल्कुल। अब जो हमारे यहाँ आपको मैं सीधी बात बताऊं, हाँ जी अब जैसे कोई दुपट्टे का डिजाइन बनता है ना हमारे यहाँ, हाँ जी तो वो पूरी की पूरे दुपट्टे की स्क्रीन हम बना देते हैं सिंगल रिपीट में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बजाय वो हाँ रिपीट बनाने के जा, क्योंकि दुपट्टे का तो वैसे हाँ ही इंजीनियर डिजाइन होता है, ज्यादातर लोग जो है हाँ, बड़ा ही बनाते हैं तो क्यों होता है पहले हम डिजाइन बनाते थे जब ना 18 इंच में, हाँ तो जी उसका जो पल्लू होता था, जो आप पल्लू देते हैं डिजाइन में, हाँ जी उसकी हमें अलग स्क्रीन बनानी अलग पड़ती बनानी थी, और बिल्कुल बीच में जो ऑल ओवर जाल चलता था उसकी अलग स्क्रीन अलग बनती थी, बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ जी। तो उसमें ज्वाइंट का भी प्रॉब्लम आती थी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा उसके बाद फिर हाँ जी 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 बिल्कुल जी, बोले बोले सर। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, हमसे हाफ रिपीट पे स्क्रीन बनानी शुरू कर दी कि सही है जैसे आपका सपोज करो आपकी लेंथ 80 इंच है दुपट्टे की, हाँ तो जी ये 40 इंच में डिजाइन बनवा के उसको फिर घुमा के फ्रेम स्क्रीन को 80 इंच पूरा, फिर भी उसमें भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम आ जाती थी। आती बिल्कुल। तो अभी उसके यहाँ बाद पे जहाँ जहाँ पे जो है मैं एक दिन एक जगह पे रिपीट सेट कर रहा था अपना इसी की स्क्रीन की, तो 18 इंच पे रिपीट सेट करनी थी मैंने, उसके अंदर ना बूटी थी, बूटी बूटी थी, जाने के एक बूटी बूटी की रिपीट थी, तो मैंने 18 इंच पे जो है वो बूटी आ रही थी वहां पे मैंने कट कर, ग्राफिकल हो गया। हाँ जी वो वहां पे जो है मैंने उसको कट कर दिया। लेकिन जब मेरा स्क्रीन प्रिंटर आया तो उसने मुझे कहा यार इसको ना कंघी रिपीट बना दो। उसने उसने मुझे अपने जबान में बनाया, उसने बताया, उसने कहा यार मुझे इसको कंघी रिपीट बना दो। मैंने कहा अभी वो क्या होता है कंघी। कंगी कंगी उसको अंदर बार बोलते हैं। हाँ जी अंदर बाहर, जाने कि वो मैं समझ गया ना उसके बाद, तो जाने कि वो ठीक उसमें है। फिर उनको प्रिंट करने में आसानी हो जाती है ना कि भी हाँ भी हिलेगी हाँ, हिलेगी आसान है। काफी खैर है। हम्म। तो वो अब एडजस्ट हो कंप्यूटर जाता में है, जो एक तरफ निकलता है तो दूसरी तरफ आके फिट हो जाता है। यही स्क्रीन बात। को स्क्रीन को जो घुमा करके प्रिंट करते हैं, हाँ तो एक तरफ जो डिजाइन थोड़ी बढ़ती है तो हाँ दूसरी तरफ आकर के वो वहाँ पर मिल जाती है, एक तरफ छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ वो जगह बना लेते हैं, तो हाँ इससे जी वो रिपीट भी आ जाता है। हाँ जी लेकिन फिर भी उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हम्म। तो प्रॉब्लम होता है, जो बेडशीट वगैरह की डिजाइन है लेकिन आधी स्क्रीन बनती है। स्क्रीन में जो है ना सर प्रॉब्लम जारी बात है, हाथ के साथ हाथ वाला काम होता है, मैनुअल काम है, हम्म, तो इसमें हिलने का भी होता है। और बल्कि अक्सर मेरे पास अगर डिज़ाइन आते हैं ना जिसको जैसे ब्लॉक प्रिंट है, तो ब्लॉक प्रिंट का अगर डिज़ाइन आता है तो वो आपने शायद अगर गौर किया हो तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो थोड़ी हिली होती है, तो अगर वो स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर जाना हो तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग में जो है वो सर एक बार जी जी स्क्रीन प्रिंटिंग में सर जो है एक वो बात मैंने हो रहा है, मैं देखा है आपकी कि वो बात कर रहा हूँ। जी जी यहाँ पे जो ब्लॉक प्रिंटिंग का है ना, हाँ जी आज की डेट में ब्लॉक प्रिंटिंग जितनी भी है ना, सब बुटीक पे चलेगी है। जी जी और एग्जैक्टली बुटीक वाली यहाँ पे एक सूट पे ब्लॉक प्रिंटिंग का डिजाइन बना के ना, हाँ कम जी से कम 5-5 7-7 8-8 हजार में एक सूट बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली सर ऐसे हाँ, ही है। तो यहाँ हमारे हमारे पास है, बुटीक वाले भी स्क्रीन बनाने भी आती हैं, सही है लेकिन वो मैं देख के हैरान हूँ कि ब्लॉक का इतना काम है उनके पास, इतना काम है ना, शोरूम में, बड़े बड़े शोरूम में उनका काम जाता है, ब्लॉक का बुटीक में बहुत काम है। अब बिल्कुल ये जैसे मिलों में तो ब्लॉक का पीछे 2007-8 में एकदम ट्रेंड चला था, यहाँ हमारे अमृतसर में ब्लॉक का हाँ जी बहुत मिलों में बहुत ज्यादा ब्लॉक चला था, लेकिन सही उसके बाद अब नहीं, अब सिर्फ बुटीक वाले करते हैं यहाँ ब्लॉक। सही बस ऐसे ही है सर, अक्सर मैंने भी नोट किया है कि ये जो जितनी भी बुटीक्स हैं ना, बुटीक्स कह लें या ब्रांड हमारे पास जो है वो आए हैं, तो वो पुरानी तकनीक्स को जो है वो ज़्यादा
यानी जो है वो डेवलप करते हैं। तो जितने भी अब हमारे, टाई एंड डाई डिजिटल में आ गया। हाँ जी बिल्कुल, तो टाई मतलब एंड डाई अलग है जो बिल्कुल और बाकी तो अलग है। पुरानी जितनी भी ज्यादा चीजें थी ना, वो जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल से ओल्ड इज गोल्ड होता है सर। हाँ जी, ओल्ड इज गोल्ड। तो मैंने शुरू में जब बात बताई थी आपको सर कि हमने वो ब्रांड बनाया था बॉस मेरे ने, तो वो जो ब्रांड है वो हमने बनाया, तो उसमें जो है प्रोडक्ट थी हमारी वो ये थी कि हैंड ऑर्गेनिक डाइट और हैंड वोवन, हाथ का बना हुआ कपड़ा खड्डी के साथ। मैंने खुद जाने वो पूरा प्रोसेस जो है वो जितना भी है वो सारा खड्डी का कारखाना वगैरह मैं ही वहाँ पे उनके बाद मेरे पास ही वो था सिस्टम सारा, तो मैंने ही वो सारा डेवलप किया था। तो वीविंग, हाँ सारी जी, वीविंग। सारी वीविंग, हाँ जी, हमारे पास 7 उस वक्त हमने खड्डियाँ लगाई थी, 7 की 8 थी तकरीबन इतनी। और बाद में जो है वो काम ना चलने की वजह से फिर वो कुछ खोल के रख भी दी, तो 3 4 जो है वो हमारी चलती रही। लेकिन हैंड वोवन और बिल्कुल यानी कि पेटलूम वाला जा खड्डी, उसके ऊपर हमने वीव की थी। और प्लस जो है हमने उसकी जो डाइंग थी जितनी भी, वो भी हम अपने ही वहाँ पे अपना ही सिस्टम बनाया था सारा। और सारे का सारा ऑर्गेनिक डाइट था, जितनी भी हमने जड़ी बूटियों से रंग जो है वो सारे बनाए थे। तो अगर आप मिसाल के तौर पर ये काम जो है शायद आपने देखा हो कभी, ये कारपेट वाले जो है वो ज़्यादा करते हैं, ऑर्गेनिक डाइंग वाले, उनके पास जो है जी जी जी। ये ऑर्गेनिक डाइंग जो है वो होती है। वो ये केमिकल डाइंग जो है मेरे ख्याल से वो वैसे भी आपको पता है कि जिस्मानी तौर पे भी जो है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से केमिकल होते हैं। तो वो इस वजह से जो है, क्योंकि कारपेट गरीब आदमी ने तो लेना नहीं है, तो वो अक्सर मैंने लोगों को यहाँ पर जो है एक दिन मेरा चक्कर लगा इसी की कारपेट की फैक्ट्री में, किसी के साथ मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ पे जो मैंने देखा वो कह रहे थे कि जी ऑर्गेनिक डाइंग है। तो उन्होंने जो है क्या किया हुआ था कि धागा पहले डाई किया हुआ था केमिकल डाई से, लेकिन वो जब पूरा कारपेट बन गया उसके बाद उसको जनाब वो जड़ी बूटियां लगा रहे थे उसको एक उसमें बर्तन में डाल के, तो यानी कि नकली जो है वो ये काम कर रहे थे। हाँ तो लेकिन मैं मकसद बताने का ये नहीं था कि किसी का जो है वो शायद हो सकता है ये गलत हो, मैंने जो बात बताई, लेकिन जाहिर बात है हर किसी के अपने अपने जो वो टेक्स्ट होते हैं। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन लोगों को वो लोग जो है वो ज़्यादा मसलन उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ब्रांड था उसमें मैंने ये भी कोशिश की बताने की भी कि हमने ऑर्गेनिक डाइंग जो है वो सारी की सारी की थी। हमारे टोटल मेरे ख्याल 8 कलर हमारे उस वक्त बने थे जो हमें इंग्रेडिएंट मिले थे उसमें से। तो लेकिन वो काफ़ी जी एक्सपेंसिव जी हो जी। जाता था, तो वो लोगों ने जो है वो नहीं तो पसंद सर किया। उनका रंग नहीं निकलता धोने के बाद? ये कलर निकलता था, ये नहीं कि नहीं निकलता, लेकिन उसको फिर जो है फिक्स भी किया जाता था। कुछ कलर डाइंग का फिक्स लेकिन नहीं कलर करते निकलता थे। मैंने निकलता मैंने है। टाई एंड डाई किया खुद मैंने एक्सपीरियंस से किया है। कलर फिक्स से डालो तो फिर भी हल्का हल्का निकलता है। अगर कलर फिक्स से यूज ना करें तो फिर तो उसका कलर निकल जाता है और वो इस तरह की जो खूबसूरती आती है वो नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल। और ये चीजें उन्होंने डिजिटल में ले गए हैं, कंप्यूटर के जरिए डिजाइन बनाया और उसको फिक्स कलर तो नहीं खुद ही जी, हो गया ना जब कलर तो प्रिंट निकलेगा। लेकिन कलर कलर तो लेकिन आप वो चीज नहीं बनती। डिजिटल का भी कलर करवा लाएंगे, या कोई भी गारंटी वाला कलर तो कोई भी नहीं इतना होगा कि भी हाँ भी कोई नहीं कोई नहीं। किसी भी यानी कि आप रोटरी पे करवा लें, फ्लैट बेड पे करवा लें, स्क्रीन पे करवा लें, इवन के डिजिटल का करवा लें, तो वो तो कई बार बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने एक जगह पे मैं काम हम्म। कर रहा था वहां पे, तो बिल्कुल बिल्कुल ही वो धुल गया था सारे का सारा ही, जब स्टीम किया गया था तो वो सर। सारे का सारा धुल गया था। तो सर ये हम लोग इसी वजह से बच गए। हाँ अच्छा हाँ हम सही। नहीं तो हम फिर हमारा स्क्रीन का काम कब का खत्म हो गया था सर, ओ अगर ये डिजिटल पे ये प्रॉब्लम ना आती तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जब डिजिटल पे जब ये प्रॉब्लम आई तो स्क्रीन कामयाब रही, नहीं तो स्क्रीन का काम ही बंद हो जाना था यहाँ पे। हाँ जी नहीं लोगों ने डिजिटल ही लगा लेनी। हाँ जी डिजिटल जो है ना सर, अब तो यहाँ पे तो मैंने देखा है काफी लोगों ने जो है वो लगा लिया इंडिया में, मेरे ख्याल से हम हमसे भी ज्यादा लोगों ने लगाई नहीं होगी।
और नहीं, अमृतसर में बहुत ज्यादा जो आप वो है ना, इसको आप क्या बोलते हो, पेपर प्रिंट, जो जैसे पेपर से सेपरीमेशन उसको बोलते हैं आप। सब्लिमेशन। हाँ, ये ज्यादा लगी है अमृतसर में। अच्छा और जो डायरेक्ट डायरेक्ट डिजिटल प्रिंटिंग की है वो कम लगी है। अच्छा, नहीं यहाँ पे लाहौर में जो है ना वो ज़्यादा डायरेक्ट डिजिटल प्रिंटिंग वाली हैं। फैसलाबाद में एक दो मशीन जो है वो सब्लिमेशन की हैं, हो सकता है लाहौर में भी हो, शायद मुझे जिसका ना इल्म हो। लेकिन सब्लिमेशन जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो मैंने कम देखी है। नहीं, हमारे यहाँ ये ज्यादा है। सही। पहले पेपर के ऊपर प्रिंटिंग थी, कपड़े के ऊपर। जी वो जैसे स्टिकर आप समझ ले, पहले स्टिकर के ऊपर प्रिंटिंग होती है और हाँ जी। स्टिकर के बाद जो है फिर वो कपड़े के ऊपर अप्लाई होती है, उसको सब्लिमेशन बोलते अच्छा। ट्रांसफर प्रिंटिंग भी उसको बोलते हैं, उसका ट्रांसफर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। हाँ जी, कोई हाँ जी। हैं। हाँ डेटा ट्रांसफर, डिजाइन है वो ट्रांसफर कह रहे, लेकिन पेपर पे उसको ट्रांसफर हुआ, उसका जो जहाँ पे अभी सर नाम वो हर जगह पे जाना जाता है वो सब सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सब्लिमेशन ही बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो सर बिल्कुल जब हम छोट बात वही कि ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि स्टिकर से आप समझ ले कि हाँ, उसके ऊपर जो है फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन उसकी डिजाइनिंग जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिजिटल वाली है, उसमें किसी हाँ, का कोई डिज, मसला नहीं है। डिजाइन मेथड वही है, हाँ डिजाइन डिजाइन मेथड मेथड वही है, सारा है। बिल्कुल सेम, यानी कि जो डिजिटल वाला है वही वाला है। तो इसलिए कभी आपको सब्लिमेशन का कोई खास जगह पे कोई बोले कि हाँ सब्लिमेशन का डिजाइन में आया, तो घबरा नहीं जाना। तो वो जो है सर। बिल्कुल डिजिटल वाला जो है वही काम है, आपने उसको डिजिटल समझना है। सर कितने ज्वाइन कर रहे हैं जून को? जी सर। राजेश जी, राजेश जी, अच्छा जी जी राजेश जी सर आपसे जी। पूछना था कि जैसे वहाँ पे आप शाल जी प्रिंट करते हैं, तो साल प्रिंट में जी भी जी। क्या है, काफी तक काफी ही वर्क करते हैं या साल की डिजाइन भी आती है आपके पास? सर मैं कुछ खुद हम आइडिया क्रिएट करते हैं, कुछ हमें अच्छा पार्टी दे देती है, लेकिन ज्यादातर हमें आइडिया खुद से देने पड़ते हैं क्रिएट करके। तो ऐसे ही है, इधर उधर से पकड़ के। एक दिल्ली में हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कभी कभी उनसे कोई आइडिया मंगवा लेते हैं, कुछ खुद क्रिएट अच्छा करते हैं, कुछ पार्टी वाले भेज देते हैं। तो ऐसे बस चल रहा है काम। मैं भेजूंगा फोटो, सर को भेजूंगा, जितने भी मैंने अपने आइडिया यहाँ बाहर के जितने भी कलमकारी के, कुल्लू शॉल के डिजाइन हमारे काफी हाँ हिट हुए हैं यहाँ पे। कुल्लू अच्छा शॉल प्रिंट पहले तो वो वीविंग में चलता था ना कुल्लू, तो अब हाँ हमने स्क्रीन में उसको डेवलप किया और बहुत बहुत फेमस हुआ हमारे यहाँ अच्छा लुधियाना हाँ में। अच्छा। हाँ, कुल्लू के डिजाइन भी, वो भी मैं सर को फोटो भेजूंगा, कलमकारी डिजाइन की भेजूंगा, ठीक है और हाँ जी। फुलकारी की भेजूंगा। ठीक फुलकारी है भी हमने शोर में की है। बिल्कुल, हाँ जी चल रही, बिल्कुल क्यों नहीं। तो हम्म। यहाँ पे भी हमारे पास भी यही काम होता है सर, जो स्क्रीन प्रिंटर जो है वो कुछ अपने सैंपल उनके पास होते हैं, वो लेके आते हैं। कुछ ब्रांड वाले जो है उसी के अंदर से चूज कर लेते हैं कि ये बूटी जो है ना हमें बना दें, ये डिज़ाइन बना दें। तो उस पे जो है उनका मेरे ख्याल से ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी फिल्मेशन में जो है वो नहीं निकलवानी पड़ती, तो वो बनी होती है पहले से, शायद हो सकता है। तो बाकी जो सर है। मेरे पास जो ज्यादा काम हो कर रहा हूँ ना, पहले मैं मिल का काम कर रहा था, सूट का, दुपट्टे का। अच्छा लेकिन 8-10 साल से मैं ज्यादा शॉल का काम कर रहा हूँ। और ठीक है। अब जो हमारे यहाँ जो मेन काम चल रहा है, लोई लोई प्रिंट होती है, ये अरब कंट्री में जाती है हमारे यहाँ से। अच्छा अच्छा उसकी डिजाइनिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा, कैसी वो 3 कलर में डिजाइन होते हैं, ठीक है। बॉर्डर होता है, कुल्लू और शाल, कुल्लू एक शाल की सेंटर आप में किस कुंज तरह होती की, है। हेलो राजेश जी, ये कुल्लू का, हाँ हाँ। ये ये कुल्लू शाल यस बना यस सर। इसको हाँ हाँ, बनाते हैं इसको आप इसको इस तरह की? अच्छा ये तो इसमें वही, ये ये तो इसमें एक स्वास्तिक आता है, हाँ हाँ वो भी है, एक स्वास्तिक शेप होती है, एक मंदिर शेप होती है, एक वो होता है इस तरह के भी प्लस होते प्लस हैं। की शेप। जी 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 जी। ये क्या नाम है इनके? कुल्लू। कुल्लू कुल्लू। कुल्लू डिजाइन, ये कुल्लू हिमाचल, इंडिया में ना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शहर पड़ता है। हिमाचल। अच्छा। तो इस वहाँ की ये मतलब कि मेन ट्रेडिशनल है। ये जैसे हाँ इस तरह की पंजाब में डिजाइन करते फुलकारी हैं। है ना, हाँ तो जी। ये हाँ जी। हिमाचल में कुल्लू, हिमाचल की कभी आपने हिमाचली को कभी आपने कैप डाली देखी होगी? ये हाँ वो जी हाँ उसमें जी। फौजिया सलाम साहब, मैंने हिमाचल का एक दिन देखा था, तो मुझे शायद जो है वो यही लगा था कि जैसे हमारे पठानों के नहीं घघरे होते, फराके। हाँ जी।
हाँ। उन्हीं तरह के जो है ना वो उनकी भी ट्रेडिशन है, तो वो भी मैं चेक करूंगी नेट पे। हाँ जी नेट पे देखूंगी। देखिएगा बिल्कुल। हाँ जी, कुल्लू और ये कलमकारी। ये हिमाचल लिखेंगे ना तो हिमाचल कबीला है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। ए, ये वाइफ बना रही है डिजाइन कुल्लू में। हेलो, अच्छा जी 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 ये सर 1 मिनट में दिखाता हूँ, आप ये बना रही है। सही। ये देखिए आप। अच्छा ये तो इक्कत है ना सर? नहीं सर, कुल्लू कुल्लू में। ये कुल्लू है। हाँ, मुझे तो कुल्लू का डिजाइन मुझे तो इसको एक थोड़ा मिनट सा सर, 1 मिनट सर, कुल्लू कुल्लू का डिजाइन निकालते हैं। ये तो इक्कत है। कुल्लू की आपकी हाँ जी सर। दिखाया हमने। नहीं, ये कुल्लू में भी पट्टी एक चलती है, वो है अच्छा जो डिजाइन। हाँ ये कुल्लू को सर डॉक्टर साहब आपने मेरे ख्याल से उस दिन मुझे इसका क्या बोला था, पटोला बोला था समथिंग, इसका कुछ और हाँ नाम वो होता है। पटोला था। एक पटोला था, एक पटोला, पटोला था। हाँ पटोला। ये भी सर, सर ये मुझे लगता है वही चीज है शायद। नहीं हाँ, नहीं, 1 मिनट, कुल्लू 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 निकाल। एक अलग चीज है। अच्छा कुल्लू कुल्लू अलग चीज। एक्चुअली वूलन कपड़े का है। ये सर, ये अच्छा कुल्लू के शॉल ज्यादा बनते हैं, वूलन अच्छा से बनते हैं, इसे मोटे मोटे दिख रहे होंगे। नहीं उनके तो गावा अच्छा 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 मेरे अच्छा ख्याल से। अच्छा। ओ, उनके डेस्कटॉप तो ना ये दिखे, दिखे वीविंग में फोल्डर ज्यादा में। बनती है सर कुल्लू। हाँ वीविंग है, हाँ हाँ, टोटल वीविंग। हाँ वीविंग में। ठीक है मैं समझ गया। ये जो है अ, हमने जब वो मैं बताया ना मैंने कि ब्रांड हमने जो बनाया था तो उसके अंदर जो है इस तरह की बूटियां जो है वो कैमरा हमने ऑप्शन। बनवाई थी, लेकिन वो बिल्कुल जो वो जो खड्डे वाली खड्डी होती है ना जो जिसके अंदर जाने के नीचे खड्डा खोद के तो हाँ वो हाँ हाँ, आगे नीचे करके खोद फिर के। वो बनाते हैं, उसके अंदर ये उन्होंने बनाया था। तो हाँ, उसमें जो है ये हम चलती, ये आपके इक्कत में भी चलती है और ये कुल्लू में भी चलती है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा आपको कोई डिजाइन निकाल के ना सर्च करके सही। देखिए तो सर आज वो। तो इकत मेरे ख्याल इकत से एक्चुअली जो है, इकत इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीविंग एंड टाई एंड डाई। यस ये यस दोनों एग्जैक्ट। चीज को मिल करके बनती है। पहले हाँ जी ये तो टोटल वीविंग है, हाँ जी कुल्लू शाल टोटल वीविंग है। और इकत जो है, इकत हिंदुस्तान में 3 तरह के बनते हैं। अच्छा लाल वाली पैंट राइट एक में। एक आंध्र प्रदेश में बनता है, एक गुजरात में बनता है। ठीक है लेकिन दोनों की टेक्निक जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। कोई ज्योमेट्रिकल बनेगा, कोई थोड़ा सा दूसरी टाइप का बनेगा। और सही है। उसकी डिजाइन इकत देखिए इस तरह से बनेगी डिजाइन। नहीं नजर आया सर। नहीं आ हाँ थोड़ा सा। अच्छा रहा है, हाँ जी अब नजर आ रहा है सर। कुछ आ रहा है। हाँ जी इकत के बॉर्डर से इक्कत के बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल नजर आ गया। ये काफी बिल्कुल है इक्कत के अंदर बने हुए हैं। लेकिन ये इक्कत जो है ये सर मेरे ख्याल से अब बनाने वाले जो है मुझे लगता नहीं है इस दुनिया में। ये बड़ी मुश्किल है नहीं हैंडल नहीं, करना। हाँ जी है बहुत। अच्छा यहाँ अच्छा पे उड़ीसा में, अच्छा गुजरात में और आंध्र प्रदेश में बहुत काम होता है इसका। अच्छा। ये क्योंकि ये वाली इक्कत जो प्रिंटिंग है वर्क। ये इक्कत जो डेस्कटॉप पे भी ना मैं फोटो ये बना इक्कत के जो है भेजूंगा। जैसे जो अभी आपने सर डिजाइन दिखाया है, ये मुझे हाँ लगता है ये ताने में और बाने में दोनों में ये डिजाइन निकलता है। ये हाँ, इसी को कहते हैं डबल इकत बोलते हैं। हाँ डबल 2 इक्कत। तरह के इकत होते हैं, एक सिंगल इकत होते हैं, एक डबल इकत। एक सही है। या तो ये वार्प में ये होगा और एक वेफ्ट में होगा, हाँ जी या तो दोनों ये वार्प एंड ये वेफ्ट ऐसे दोनों लगता में है होंगे। जैसे क्रॉस स्टिच नहीं होता टांका, उस तरह का ही लग रहा है ये मुझे तो। नहीं वो देखने में आपको ऐसा लग रहा है, डिजाइन जो है वो जब बनता है तो वो इस तरह का होता है, लेकिन जब एग्जैक्ट उसके ऊपर बनेगा तो फिर उसका धागा किसी किसी जगह से जो है वो आगे पीछे उसने होना ही होना है, क्योंकि वो धागे ने अपना रिएक्शन तो करना ही करना है। लेकिन वो बड़ा टेक्निकल है, बड़ा बहुत टेक्निकल। टेक्निकल है ये काम कर पाना। ये जो गुजरात में बनाते हैं, एक पैटर्न एक जगह है, हाँ हाँ वहां पे लोग बनाते हैं। वो अपनी कला किसी को बताते ही नहीं, खाली बिल्कुल अपने ऐसे नहीं परिवार बताते को, हैं, नहीं बताते। मैंने खाली अपने परिवार को ही बताते हैं और किसी को बताते ही नहीं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। उड़ीसा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हाँ जी ये वहां पे बहुत होता है काम। सही तेलिया है रुमाल के नाम से भी जानते हैं लोग। सही है। ये है सर ये कुल्लू है। नहीं नजर आ रहा सर। अच्छा ये बहुत छोटा है। ये थोड़ा बहुत छोटा, जूम सिर्फ कर। हमें लाइन ही नजर आ रही है। हाँ जी एक आ मिनट, गया एक मिनट। नजर। ये सही है सर, ये सही है रिपीट है। सही है। ये हाँ अब ये कुछ नजर आया थोड़ा सा। हाँ जी अच्छा 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 ठीक है। ये
ये जूम मैं किया ना समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ सर। यस ये वही सर, और शुरू में देखिए, ये टेक्सल सॉफ्टवेयर है, ये देख लीजिए आप। सही है, टेक्सटाइल ये आपने बताया। टेक्सल हाँ, ये टेक्सल में बनाया हमने, नेट सही है। ग्राफी जो आप बोल रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल उसी में बना है, ये उसी में बना है सही है, बिल्कुल ठीक है। जी। इसकी फोटो भेजूंगा मैं आपको, और जी जी, डिजाइन की बिल्कुल काफी, इसके कुल्लू पैटर्न में हमने डिजाइन बनाया। बिल्कुल भेजिएगा सर। ये मैं अभी दिखाता हूँ, शायद अगर मेरे पास निकल आया, जो हमने मैंने बताया ना कि ब्रांड बनाया था, तो कुल्लू के उसमें। नाम से आप सर्च करोगे। नहीं, मैं वो इकत के बारे में जो है वो कर रहा था, बात कर रहा था कि सिंगल इकत तो हमने डेवलप करने की कोशिश की थी। ओरिजिनल वाली इकत जो है वो हम भी किसी तरीके से जो है हम बना सकें, जब मेरे पास खड्डियाँ थी तो तब। तो उस वक्त जो है वो सिंगल इकत सर बड़ी मुश्किल से हमने जो है उसको टाई किया। और पहले ताना बनाया, ताना बनाने के बाद जो है उसको हमने टाई किया, टाई करने के बाद उसको हमने डाई किया। और डाई करने के बाद जो बाना है हमारा, वो हमने सिंपल एक ही चलाया फिर। सिंपल, हाँ जी, उसी क्योंकि को सिंगल कहते हैं। हाँ जी, लेकिन वो ये लोग जो टेक्निकल हैं वो उसको डबल बनाते हैं। तो वो दोनों हमारे तरह की बनती है, वो सिंगल वाली सस्ती बनती है और सही है। डबल वाली महंगी, क्योंकि ताने बाने को दोनों तरफ से मिलाना होता है, हाँ तो जी, बड़ा कठिन होता है, बहुत वही तो मैं कठिन। कह रहा हूँ कि वो और बहुत वो मुश्किल है। पटोला जो है वही होता है। सही है, सही है, बिल्कुल वो चीज़ जो है ना, वो मैं कह रहा था कि वो बड़ी मुश्किल है। वो उनको उन्होंने अपना कोई हिसाब रखा हुआ है कि क्योंकि तान जब उन्होंने बाना चलाना है तो बाना तो हाँ धागा तो एक ही चलाना है उन्होंने, ना कि उसको एक बाना एक बार उसको हाँ, चला के उसको तोड़ देना है, ऐसे तो करना नहीं है। नहीं कि नहीं, हाथ के साथ जो उसको है वो। सेट हो जाना वहां पे, हाँ जी, डिजाइन पे ही आके उसको सेट हो जाना है, और बिल्कुल नहीं तो फिर वो बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बड़ा टेक्निकल काम है वैसे। लेकिन यहाँ पे जो बहुत है टेक्निकल। अभी अभी जो है वो लोग बना रहे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड जो है वो कर दे जो है रुमाल, वो मैंने देखे हैं। कश्मीर इस मैं कश्मीरी। पाकिस्तान इस में। टेक्निक को भी जो है, हाँ जी, इस टेक्निक को भी इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया प्रिंटिंग से। क्या जी किया कि वार्प को, बिल्कुल। वार्प को इस टेबल पे लगा करके हाँ जी, हाँ जी, छाप दिया, बिल्कुल ऐसे ही। समझे आप? हाँ जी, खाली वार्प को, बिल्कुल। हाँ जी, वेफ्ट को नहीं, वार्प जी को छाप दिया, डिजाइन उसमें आ गई, फिर वो धागा को हटा के लूम पे लगा दिया। हाँ जी, ऐसे ही। यहाँ पे जो है उसको पाकिस्तान में एक, जो मैंने देखे हैं ब्रांड जिनके पास पड़ी हुई है, वो उन्होंने वो जो बना रहे हैं उसका इफेक्ट तो बाद में बनने के बाद वैसा ही लगता है, लेकिन जो वो बना रहे हैं तो वो इसी तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने हाँ, इसी तरह से पहले नकली ताने। काम कर सर रहे हैं हाँ मतलब जी, ये। सर, ताने को ये कश्मीरी। नहीं नजर आ रहा सर। एक सेकंड सर, कश्मीरी रुमाल है सर, ये वाला। आ रहा है नजर सर? हाँ जी, ये अब नजर आ हाँ, रहा है। एक बॉर्डर के पास, एक पेजली के पास, जो है कॉर्नर के पास जरा ले जाइएगा। आ, ये बॉर्डर है, और साथ में इसके कुंज, ये इसको कुंज बोल देते हैं, अच्छा, पेजली। पेजली, हाँ जी, अम्बी भी बहुत कहते हैं, पेजली भी खूबसूरत कहते कलर है हैं। बच्चे। हाँ, इसको अलग अलग तरह की सर आज चीजें आती रहती हैं। जी जी, हर बिल्कुल बार कोई देखिए। ना कोई नई चीज, हाँ जी, कोई ना कोई आज नई चीज सीखने को मिलती है। हाँ जी, आज जो है मेरे ख्याल से ये हमारी जो आज की वीडियो है इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी टेक्निकल वर्ड हैं जो हमारे टेक्निक्स वगैरह के बारे में जो है वो हमने बात की है, तो वो जी जी। काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी हैं। मैंने तो शायद सूझने की बात की थी, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, तो इसी तरह से एक दूसरे के पास जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानी है, तो ये बहुत अच्छा सर हुआ। ये तो मैंने बहुत अच्छी सूट से दुपट्टा, गलीचा, अच्छा, गलीचा ब्लैंकेट, वाह, गलीचे ब्लैंकेट्स, शॉल, गलीचे क्या होते हैं? रोमाला, ये कारपेट, जो कलीन, लेडी, कलीन को जो गलीचे कहते हैं। एक एक जो चलता है ना लेडीज आपके भी शायद, वो रजनी हो ज्ञान वाला डिजाइन करती है। अरे, एक स्कार्फ चलता है जो लेडीज अपने सिर पे बांधती है सर्दी को, हाँ उसके जी, डिजाइनिंग। अच्छा ये डिजाइन, ये जापान का डिजाइन है, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत फेमस है। अच्छा, ये रेगुलर चल रहा है, ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी ओके, मैं दिखा रहा हूँ। ये ये आ रहा है नजर सर? जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये ये स्कार्फ जो है बिल्कुल। जी स्कार्फ, ये सिर पे बांधती है। हाँ जी, तो ये ये चीज तो ये यहाँ
ये डिजाइन जापान का है सर? ये सर मेरे ख्याल से पेरिस का है शायद, ये हर्मस पेरिस वालों का है मुझे नहीं, लगता है। तो ये ये आपका जिस ये बना था मेरे पास आपको मैं क्या बताऊं, 1987 में के 88 में अच्छा जो मेरा वो व्यापारी लेके आया था ना, उसने मेरे को ये बताया था कि ये जापान का है। सही है। तो लेकिन आप ये तब से लेकर अब तक खूब चलता है। सही है सर। तो अब इसका इसका साइज क्या रखते हैं आप? विड्थ और हाइट क्या है काफी? ये साइज है, इसका चलता है अपना 32 बाई 32 इंच। और बाहर का जो ब्लैक कलर का पटा आता है, उसको डालकर ये पहुंच जाता है 40 पे पहुंच जाता है, 40 बाई 40 के। ये हाँ, 40 बाई 40 के। ये मैं ये ना, बहुत पुराना चल रहा है। सही है। बहुत साल पहले, हम लोग भी 30 साल पहले 40 साल पहले फैक्ट्री में छापते थे। सही है। स्कार्फ जो है ये वो 40 ये बाई इसका बहुत चला है। जितनी ये साड़ी की आज की चौड़ाई होती है। इसकी इसकी डिमांड आज की डेट में भी उतनी है। सही है। ये मैं इसके ये इसके मैंने इसके साथ इसके साथ हमने पता नहीं कितने डिजाइन बना दिए, कितने हमें भी याद नहीं है, लेकिन ये आज भी नंबर 1 पे है डिजाइन। सही है। ये मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हर्मस का डिज़ाइन जो है ना, ये हर्मस वाले काफ़ी ये स्कार्फ बनाते हैं, ये वाले ये देखें। तो ये जो है हमारे भी यहाँ पे ब्रांड बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं इसको, मैंने अक्सर देखा है जितने डिज़ाइनर हैं जो अच्छे अच्छे डिज़ाइनर हैं, मसलन जो ब्रांड है जी वो जी। इनको कॉपी करते हैं। और फौजिया सलाम साहब, आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ होगी, नई चीज़ कि आप कई बार मेरे ख्याल से जी शायद आपने, बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने जो है वो पहली पूछा। दफा है। हाँ जी, ये पूछते भी हैं। ये अक्सर कोई इसको बहुत बात ज़्यादा, नहीं। हाँ जी, बहरहाल बहुत ज़्यादा इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ से जो है अगर आपने डिज़ाइन बनाने हो तो ये हरमस पेरिस का ये डिज़ाइन है, और ये स्कार्फ जो है ये बनाते हैं। तो ये इनकी अगर कीमतें भी आप देखें तो ये देखें $100, $830। तो एक ट्राई करेंगे ना, एक बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें से मैंने बनाया हुआ है पहले, मैंने ना अभी मैं दिखाता हूँ, इनका एक पूरा था डिज़ाइन, तो मैंने पूरा अब वो बनाया था अपना उसके लिए, सेल के लिए। तो उसके मैंने पूरे इमेज, अभी मेरा सिस्टम जो है ना मेरे ख्याल से वीडियो को क्योंकि काफ़ी हैवी हो गई है, टाइम काफ़ी हुआ, तो सिस्टम ज़रा हैंग हो गया मेरे ख्याल से। बहरहाल जी। इस पे मैंने किया हुआ है काम काफ़ी, तो क्योंकि ब्रांड वाले जो है वो काफ़ी यही काम इसी में से काफ़ी उठाते हैं, तो इंशाल्लाह। अब हमें भी एक वीडियो बना के ना तो नेक्स्ट ट्राई बोलते। चलें, थैंक यू जी। तमाम जितने भी हैं मेरे ख्याल से हमारे जो इस वक्त आप लोग लाइव हैं, उनके अलावा भी और भी दोस्त जो हैं हमें सुनेंगे, तो ये उनसे जो भी ऑरेंज कलर का कितना प्यारा लग रहा है। क्या चीज़। ऑरेंज वो जिसपे परिंदे है स्कार्फ जो नहीं। आप दिखा रहे थे ना, हाँ जी, वो ऑरेंज कलर की जहाँ पे परिंदे परिंदे थे ये उसका वाला। स्कार्फ। हाँ जी, ये कितना बड़ा। हाँ अच्छा, बिल्कुल हाँ जी। ये बहुत ज़्यादा चलता है असल में। ये हरमस जो है ये इनका घोड़ा एक है। हरमस, अब मुझे मेरे ख्याल से ये देखें, ये इनका लोगो है। तो ये जो है ये इसको इसमें अक्सर घोड़े की चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें जो अपने स्कार्फ में जो ये बनाते हैं, जिसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर ये बड़ा हो जाता है तो। ये देखिए, ये तो अक्सर इसकी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर होती हैं, तो अक्सर आप भी जी स्कार्फ भी बहुत देखेंगे। जो है। यहाँ पर हमारे पास जो स्कार्फ मिलते हैं ना, तो उनमें ये अक्सर औरतों ने लिए होते हैं, क्योंकि मैं तो जब भी इधर उधर जाता हूँ तो मेरी नज़र होती है, देखता रहता हूँ यहाँ भी किसने क्या पहना हुआ है, तो बहुत ये चीज़ें जो है। ये डिजाइनर की डिजाइन आदत होती है। जी क्या बहुत डिजाइन। मॉडर्न मॉडर्न डिजाइन है। हाँ जी, मॉडल बिल्कुल। तो इनका बहुत खास, मॉडर्न डिजाइन। जी ये बिल्कुल। इंडिया में ज्यादातर जो बनते हैं वो इंडियन टेक्सटाइल से लेकर ज्यादातर कश्मीरी शॉल का प्रयोग कर लेते हैं, या और भी जो ट्रेडिशनल जी हैं बिल्कुल, स्कार्फ बहुत बनते हैं यहाँ पे। सही है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो जो हाई एंड ब्रांड है ना सर, उनको मैंने देखा है कि वो ऐसे हाँ बाहर ये के डिज़ाइन ही जो है ना वो कॉपी करते हैं। तो जी। बहरहाल आज मुझे लगता है कि सर काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, मुझे तो इन्होंने कहा हुआ। काफी लंबी हो गई। हाँ जी, जूम ने कहा था कि 40 मिनट की से ज़्यादा जो है वीडियो नहीं बना सकते, तो आप मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया शायद, आप पता नहीं, बाद में देखते हैं कि क्या करता है ये। तो इसके बाद अभी एक मैसेज आया जी अब्दुल रहमान साहब का, मैं मैं पढ़ ही लूँ सर।
सर प्लीज़ वीडियो टू द पॉइंट तो होती है, पर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिस वजह से मेरा फोकस नहीं बन पाता। प्लीज़ सर वीडियो शॉर्ट बनाइए। ये अभी ठीक है। मैसेज है। तो बिल्कुल हमें तो टाइम का पता नहीं चलता। जी, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ज़ाहिर बात है, लोगों को जो है वो मसला तो होता है फिर, क्योंकि टाइम लगता है। तो यूट्यूब पे जितने भी लोग होते हैं, वो मसलन उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो वो हाँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी कहता हूँ अच्छा यार 5 मिनट के अंदर जो भी देख लेता हूँ बस देख लूँ। तो इस वजह से जो है हर बंदा फिर वो इसी तरह से है, कम टाइम लगाना चाहता है। तो बहरहाल अब मेरे ख्याल से इजाज़त मांगे सर। ओके सर, ओके सर, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छा लगा। जी ओके सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त लिया। राजेश साहब और मिस फौजिया अस्लम साहब, थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों का सर थैंक यू। आपका थे। सर आपका थैंक यू, जो वेलकम। आपने ओके सर। मेरे साथ को मिलाया। जी वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।